मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक जादुई जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को जंगल में दौड़ते हुए देखते हैं और इसका नाम एलोशा है। और फिर हमें एक रानी को दिखाया जाता है जो कि एलोशा को एक पत्थर का बना देती है। ये रानी एक जादुई जगह ढूंढ रही है और एलोशा इस जगह को बचाना चाहता है। रानी उससे उस जगह के बारे में पूछती पर वो रानी को इस जगह के बारे में नहीं बताता, इसलिए रानी उसे पत्थर का बना देती है। फिर हम एलोशा के एक साथी को देखते हैं जिसे रानी पत्थर का बनाने लगती है, लेकिन वो जल्द ही दरिया में छलांग लगा देता है। फिर हम नीचे देखते हैं कि रानी ने बहुत से लोगों को पत्थर का बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम ऐवान को देखते हैं जो कि एक मैजिशियन है और अपने जादू के करतब से लोगों को मुतासिर करता है और ये लोगों की मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि ऐवान किसी का जादुई करतब में गया हुआ है और वहाँ पे इससे बहुत सारे लोगों से ये मिलता है। फिर हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो इसके पास आती है और इसे कहती है कि बहुत जल्द तुम दूसरी दुनिया में होगे, और ईवान इसकी बातों को इग्नोर करके घर पहुंचता है। यहाँ हम देखते हैं कि ईवान अपनी मेड के साथ घर में रहता है और ईवान की कोई फैमिली नहीं है। फिर ये एक औरत के पास जाता है जो कि इसे बुलाती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक नहीं रहता। फिर ये उस औरत की हेल्प करता है और अपने मैजिक से उस औरत को कहता है कि तुम मुश्किल में और तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है, वो एक जादू से तुम्हें धोखे में रख रखा है उसने तुम्हें। और फिर ये औरत उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि ईवान एक डॉक्टर से मिलता है जो कि उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा पेशेंट एक बच्चा है जो कि बहुत दिनों में से कोमा में है और वो नहीं जाग रहा कोमा से। फिर ये औरत इसे कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे। जब ईवान वहाँ जाता है तो वो बच्चे को देखकर ये कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और वो इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है। वो इस बच्चे के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। फिर उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो एक अनाथ आश्रम में रहता था और अनाथ आश्रम के सारे बच्चे उसे तंग करते थे। उन्होंने उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसने कैसे एक सुई की मदद से खुद को वहाँ से निकाला था। वो आज भी उस सुई को अपने पास रखता है और उस सुई को अपने लिए लकी मानता है। फिर हम देखते हैं कि ईवान के पास कुछ आदमी हैं वो आदमी उसी औरत का हस्बैंड और उसके साथी थे। ये ईवान को मारने ही लगते हैं और ईवान वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईवान एक बच्चों के झूले से भाग कर बाहर आता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो बाहर आने के बजाय एक जंगल में आ गया है। फिर वो इस जंगल में आकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और देखता है कि अंदर क्या है। तो वो अंदर देखता है तो वही आदमी होता है जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया। ईवान उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ से कैसे वापस जा सकता हूँ। तो वो आदमी से कहता है कि तुम यहीं के हो और अब तुम दूसरी दुनिया में आई हो, तुम यहाँ से वापस कभी नहीं जा सकते जब तक तुम इस दुनिया को बचा नहीं लोगे और ये दुनिया तुम्हारी है। और फिर वो उसे यहाँ पर जादू दिखाता है जो देख कर ईवान हैरान रह जाता है। फिर मैं ईवान को एक अंगूठी देता है और कहता है कि इस दुनिया को बचा लो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता है एक तीर उसे आकर लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ राजा के कुछ आदमी आते हैं और जो ईवान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और ईवान उनके साथ आ जाता है। ईवान को वो गौर से देखता है और फिर वो ईवान के हाथ में वो अंगूठी देख लेता है। वो पहचान जाता है कि ये मेरा भाई है। फिर वो ईवान से कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे मिल गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो ईवान को अपने दोस्तों से मिलवाता है और सबसे मिलवाने के बाद वो ईवान को मलका मिस्र से मिलवाता है। ये मलका वही होती है जो कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है जिसने एलोशा को पत्थर का बनाया था। ईवान को महल घुमाने के बहाने ले जाती है और बहुत ही चालाकी से ईवान को अंदर बंद कर देती है। यहाँ पर ईवान उसे बहुत बुलाता है लेकिन वो नहीं सुनती। फिर ईवान देखता है कि एक आदमी जो कि शीशे में बंद है, उसके जिस्म के अलग अलग हिस्से हैं, वो बोल रहा है। वो ईवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। यहाँ पर ईवान उस आदमी से अपने आने की वजह पूछता है तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम एलोशा के बेटे हो। फिर हम देखते हैं कि एक औरत जिसको भी कैदी बनाकर यहाँ पे लाया गया था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। फिर ईवान उससे पूछता है कि क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। उसे कहता है कि तुम्हें एक तलवार को लाना होगा जो कि एलोशा का बेटा ही उठा सकता है और एलोशा के बेटे तुम हो। और वो एक दफ़ा मैंने उस तलवार को उठाने की कोशिश की लेकिन मैं अमर हो गया और यहाँ कैद हो गया और अब तुम उस तलवार को लाओगे हमारे लिए। और फिर वो उस आदमी के जिस्म की बर्फ़ को तोड़ कर उसे निकाल लेते हैं और उसके जिस्म को सीधा करके ठीक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ईवान को अपने साथ चलने को कहता है और क्योंकि वो जानता है कि ईवान उनकी मदद कर सकता है। फिर वो ईवान को कहता है कि तुम खुद को छुड़ा लो। ईवान जब वहाँ से निकलता है तो वहाँ से ईवान का हाथ गलती से एक घंटी पर लग जाता है और वो उससे घंटी बज जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग भाग रहे हैं। फिर रानी जाती है किंग के पास और उसे बताती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर चीटिंग कर रहा है और उसने ही तुम्हारे साथ धोखा करके कैदियों को छुड़वाया है और ख़ुद भी भाग गया है। ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो यकीन कर लेता है क्योंकि उस बर्फ़ वाले आदमी को कोई और नहीं छुड़वा सकता था। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस चुड़ैल के घर पर पहुँचते हैं तो
चुड़ैल के घर में गलती से आग लग जाती है। एलोशा एवान उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है और फिर आखिर में बुझा लेता है। उन सबको एवान की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह एवान को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते थे कि उनको एवान की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की नैन्सी जो कि इन्हीं की साथी होती है, वो एक मेंढक को जो कि पानी में रहता है उससे मदद मांगती है अपने अगले रास्तों के लिए। वो मेंढक इस लड़की को देखकर तो इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन वो चुड़ैल को देखकर ज़रूर। चुड़ैल अपनी शक्ल अच्छी बनाकर उस मेंढक के पास जाती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्वीन वहाँ पे भी आ गई है और वो उस मेंढक को पानी में पत्थर का बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बना पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक अगली जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मेंढक होती है जो कि एक फ़ीमेल होती है, और ये उनसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका हार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। और फिर वो इन सबको बारी बारी धक्का देने लगती है। एवान उस औरत की तरफ को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये एक फ़ीमेल है। फिर वो गाना गाने लगता है और वो इससे इम्प्रेस और खुश हो जाती है। फिर ये तीनों सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये एक झील तक पहुँचते हैं। फिर ये मेंढक को इस झील में धक्का देकर कहते हैं कि वो जाकर पता लगा कि अंदर क्या है, ताकि वो इस झील को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन जो ये मेंढक होता है वो जाकर डर जाता है। फिर ये आपस में नैन्सी और वो आदमी आपस में लड़ने लगते हैं और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर ये आदमी एवान को उसकी स्टोरी सुनाता है। ये बताता है कि राजा नैन्सी को पसंद करता है और रानी इस बात से बहुत ज़्यादा जलती है, इसलिए वो नैन्सी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसकी सारी फैमिली को उसने मेंढक का बना दिया है। और चुड़ैल ने उसकी मदद करके उन मेंढकों को इंसान में तब्दील तो कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह इंसान नहीं बने। एवान को नैन्सी के लिए बुरा लगता है। वो इसके पास एक खरगोश को पकड़ के ले जाता है, जिसे देखकर नैन्सी डर जाती है और क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो कुछ और है, और हमें पता चलता है कि वो रानी है। वो रानी एवान और नैन्सी पर हमला करती है, जिससे ये दोनों भागकर एक कुएं में गिर जाते हैं। कुएं के अंदर वो आदमी भी आ जाता है और वो मेंढक भी आ जाता है। फिर ये चारों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि इन्हें उस डायन ने धोखा दिया है और वो रानी के साथ मिली हुई थी। फिर ये रानी आकर उस मेंढक को पत्थर का बनाकर मार देती है। फिर ये सब वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर हम नैन्सी को बहुत ज़्यादा परेशान देखते हैं, जो कि उस बात से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर ये सब सो रहे होते हैं और वहाँ पर रानी और उसके साथ ही आ जाते हैं। ये लोग इन पर हमला करते हैं और ये आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन ये एक मेंढक में बदल जाती है और ख़ुद को बचा लेती है। फिर रानी इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर इनकी असल लड़ाई शुरू होती है और ये आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तलवारें देखते हैं। फिर हम रानी और एवान को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। रानी एवान को पत्थर के बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बना पाती। और यहाँ पर एवान के अंदर ताकत आ जाती है और वो उस तलवार को पकड़ लेता है और यहाँ पर उनके आपस में जंग स्टार्ट हो जाती है। चूँकि एवान को वो तलवार मिल गई थी, इसलिए वो रानी को उस तलवार से मार देता है और वो तलवार वो उस आदमी को दे देता है। वो आदमी इसे धोखा करता है और एक पत्थर के बदले राजा से उस तलवार को ले लेता है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस सारे मास्टरमाइंड के पीछे वही राजा था और ये सब जो करवा रहा था ये राजा ही करवा रहा था। फिर राजा और एवान की आपस में लड़ाई और यहाँ पर अचानक ही दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और एवान उस दुनिया से यहाँ पर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। यहाँ पर ये नैन्सी की तस्वीर अपने पास देखता है और ये उस झूले से वापस जाता है, लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुँच पाता। फिर हम राजा को देखते हैं जो कि उस दुनिया में होता है और एवान भी उस दुनिया में आ गया था और एवान उस राजा को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार पाता। फिर एक ड्रैगन आता है और वो उस राजा को मार देता है और यहाँ से ये नैन्सी को छुड़वा लेता है। फिर ये लोग वहाँ से वापस आते हैं और देखते हैं कि राजा अभी भी ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। फिर ये दोनों आपस में लड़ते हैं और उस तलवार के साथ इन दोनों की ज़बरदस्त लड़ाई होती है। नैन्सी से बताती है कि अगर तुम उस पत्थर को तोड़ देगे तो ये मर जाएगा और राजा और रानी दोनों मर जाएंगे और हम तुम्हारे बाबा को बचा सकते हैं। फिर ये उस पत्थर को वो आदमी तोड़ देता है और यहाँ पर वो सब मर जाते हैं। और फिर हम एवान के बाबा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे, एवान से बातें कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एवान उस नैन्सी से शादी कर लेता है और यहाँ पे खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। ये फिर अपनी वापस दुनिया में जाता है और उस बच्चे के लिए एक ऐसी दवा बनाता है और उसे ठीक कर देता है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।